हेलो जी, नमस्कार। आज हम एक ऐसे चैप्टर से डील करने वाले हैं जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर क्लास 6, 7, 8 यदि हम देखें तो इन सारे चैप्टर में हमने इक्वेशन के बारे में जाना है। साथ ही साथ हमने जाना है वेरिएबल्स के बारे में। यदि क्लास 6 में हम देखें तो एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना है। जब हम कोई क्वेश्चंस बनाते थे रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, तो वहाँ पे हम लेट कर लेते थे कि एक्स होगा, वाई होगा, लेकिन हमने उसका बेसिक मीनिंग नहीं जान पाए क्योंकि वो हमारा स्मॉलर क्लास था, क्लास 6 था, 7 था, जूनियर क्लास था। ठीक उसी तरीके से ये अपग्रेड होते गया और फिर आज हम क्लास 9th और 10th में जाकर पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब हम क्लास 10 में जाएंगे तो हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं। क्लास 9th में हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और फिर क्लास 10 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम जो चैप्टर को डील करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी के साथ हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी डील करेंगे। आखिर ये चैप्टर किस लिए पढ़ा जा रहा है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और कहाँ तक हम डेप्थ में पढ़ें कि हमारा 9th और 10th पूरे तरीके से सॉल्व आउट हो जाए, पूरी तरीके से अच्छे मार्क्स की ओर हम लोग बढ़ सकें। इसको हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि हमने बताया कि इस पूरे जो इक्वेशन है, जो वेरिएबल्स है, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या होता है, क्या यूज होता है, किस तरीके से उसको सॉल्व आउट करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यदि देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कुछ वर्ड्स है, जैसे कि सबसे पहले तो लीनियर ही है, दूसरा इक्वेशन है, तीसरा टू है और फिर वेरिएबल्स है। यदि देखा जाए कि वेरिएबल क्या होता है, तो जैसा कि हमने कहा कि यदि वेरिएबल की बात करें तो हमने बचपन में पढ़ा था क्लास 6 में कि यदि कोई नंबर मुझे पता नहीं रहता था तो मान लेते थे कि एक्स होगा, कोई नंबर पता नहीं रहता था तो हम मान लेते थे वाई होगा। ठीक है, हाँ कि ना? तो वेरिएबल्स वैसे नंबर को बोलते हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होता है। आखिर इसको वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, तो इसको अभी हम देखते हैं कि आखिर ये वेरिएबल्स क्यों कहलाता है। दूसरी बात, यदि हम देखें तो टू सीधा सीधा क्या करता है, नंबर को, ये नंबर के बारे में बताता है कि नंबर क्या, जैसे नंबर होता है 1, 2, 3, तो ये टू नंबर्स के बारे में बताने का काम कर रहा है। थर्ड, इक्वेशन। इक्वेशन को तो हमने बहुत पहले से ही देखा है कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन कहने का मतलब हुआ कि हम देखते हैं कि इसका दो फॉर्मेट, एक LHS और दूसरा RHS, और हम कहते हैं कि इक्वेशन उसी को कहेंगे जहां पे LHS इक्वल टू RHS हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हाँ कि ना? और लीनियर का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पे डिग्री डिग्री जो हो वो 1। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि डिग्री क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक्स और वाई, मैंने बोला वैल्यू जो होगा वो इसका चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। जैसे कि यदि मैं कोई इक्वेशन लिखूं 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो 2x, इसको यदि मैं ट्रांसपोर्ट कर दूं तो -5, 2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/, यहाँ पे x का वैल्यू हमारा कितना है, 5/2। यदि मैं सेकेंड इक्वेशन लूं 4x प्लस 3 इक्वल टू 10 और 4x इक्वल टू 10 माइनस 3, तो मैं लिख सकता हूं 4x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7/4, हाँ कि ना? अब इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे 5/2 है और यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो क्या है, 7/4 है। तो दोनों प्लेस पे x का वैल्यू चेंज होता जा रहा है। चेंज होने के कारण मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल्स है, मतलब कि हर एक इक्वेशन में ये अपना वैल्यू चेंज ही करता जा रहा है।
हाँ कि ना। लेकिन यदि इसी में मैं 2 3 4 5 6 7 8 की बात करूं तो जैसा है वैसा ही रहेगा हर एक प्लेस पे, ईच एंड एवरी प्लेस पे अपना वैल्यू सेम रखेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 3 अपने आप को कहेगा भैया अब तो मैं चेंज हो रहा हूं और 5 पे जाऊंगा, 3 में कहेगा 6 कहेगा कि मैं तो अब 7 बनने जा रहा हूं। लेकिन एक्स जो है ईच एंड एवरी प्लेस पे बोलता है कि भैया मैं चेंज हो सकता हूं और मुझे चेंज कर सकते हो। तो ये वेरिएबल है। टू तो समझ ही रहे हो कि नंबर के बारे में बात हुई। इक्वेशन का आता है एलएचएस इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, आरएचएस होता है। एलएचएस इक्वल टू क्या होता है, आरएचएस। कैसे होता है इसको समझते हैं। इक्वेशन का आता है सबसे पहली बात कि यदि मैं 2x लिखूं प्लस 8 लिखूं इक्वल टू 9 लिखूं। अच्छा ठीक है, जितने भी अभी इक्वेशन में लिख रहा हूं ये सारे इक्वेशन में अभी वन वेरिएबल वाला लिख रहा हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको x दिखेगा या सिर्फ और सिर्फ y दिखेगा। अभी मैं जस्ट आ रहा हूं टू वेरिएबल्स पे जहां पे x और y दोनों दिखेंगे। अभी के लिए मैं एक ही लेके आ रहा हूं। कहता है कि LHS इक्वल टू RHS होगा इक्वेशन। मतलब कि यदि मैं LHS में प्लस करूं या माइनस करूं, ठीक, RHS में प्लस करूं या माइनस करूं, सेम नंबर इस साइड और सेम नंबर इस साइड, तो सच्चाई बताऊं कि इस इक्वेशन पे कोई भी लोड नहीं आएगा। मतलब कि जिस टेम्परामेंट में, जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में ये इक्वेशन पहले था वैसे ही रहेगा, कोई भी चेंजिंग आने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से यदि इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं, इसमें मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर सिर्फ नन जीरो नंबर छोड़कर, तो भी इस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इक्वेशन समझ में आ गया। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कहता है कि जो हमें लेफ्ट साइड में लिखा सेम उसी के बराबर मैं राइट साइड में आऊंगा, हाँ कि ना। हाँ जी। दूसरा, प्लस कर दो माइनस कर दो, दोनों साइड यदि सेम नंबर करते हो मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, सेम नंबर से करो मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात नॉन जीरो नंबर होना चाहिए लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ये बात हमें इक्वेशन के लिए समझना है। तीसरी बात थी लीनियर। लीनियर मतलब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री जैसे मैं लिखूं 4x प्लस 9 इक्वल टू 10, तो इस कंडीशन में यदि मैं देखूं तो इसके ऊपर पावर कितना है, डिग्री मतलब पावर यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि भैया जी ये लीनियर इक्वेशन की कहानी है। अब हम इसको थोड़ा सा और समझने की प्रयास करते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर मतलब डिग्री की बात हो रही है, डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इक्वेशन मतलब आरएचएस और एलएचएस की बात हो रही है, आरएचएस और एलएचएस की बात हो रही है जहां पे दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और तीसरा जो है टू, टू मतलब नंबर की बात हो रही है और वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो भी लेना है आप ले सकते हो। यहां तक तो आई होप समझ में आ गया हो। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहता है कि मुझे वेरिएबल जो है वो हर एक कंडीशन में दो वेरिएबल चाहिए। कितने वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। ठीक है, कितने वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। उसको हमने मान लिया एक्स और वाई क्योंकि इसने टू लिखा था, हाँ कि ना। तो हमने मान लिया एक्स और वाई। जब टू वेरिएबल लिखा तो हमने मान लिया एक्स और वाई। अब इसको यदि मैं वन इक्वेशन को लिखूं, मतलब कि वन वेरिएबल वाला लिखूं, तो अभी तक मैं लिख रहा था कि 4x प्लस 8 इक्वल टू 9, हाँ कि ना, ऐसा लिख रहा था मैं। तो इस कंडीशन में मैं यदि 4 को लिखना चाहूं तो क्या मैं a लिख सकता हूं। ए जो वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, ए मतलब इस कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ए एक्स प्लस ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है तो इसको मैं सी लिख लेता हूँ, इक्वल टू 9 है तो 9 लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि भाई इस ए की जगह पे 4 है, इसकी जगह पे एक्स है,
इसकी जगह पे 8 है और इक्वेशन में इसके बराबर 9 है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहता है कि मैं हमेशा इस फॉर्मेट में होऊंगा, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब कि ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात होना शुरू हो गया, हाँ कि ना। यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात, एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल बाई, सी का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टू वेरिएबल की बात हो गया, तो मैं सिंपली इसको यदि लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमने टू वेरिएबल्स ऑफ इक्वेशन का बना लिया, मतलब लीनियर इक्वेशन का मैंने वेरिएबल बना लिया। इक्वेशन बनाया, क्या इक्वेशन बनाया, 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बताओ, ये x एक वेरिएबल है, ये y एक वेरिएबल है, और ये तो जो ये मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ जी बिल्कुल है, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में कि आखिर 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, जो भी नंबर हमने लिखा है वो है क्या। देखिए, जो ये 2 है ना, ये जो 2 है वो x का कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है। 2 जो है x का कोफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक। 4 जो है y का कोफिशिएंट है, और 9 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, हाँ कि ना, हाँ जी बिल्कुल। तो हमें जाना कि लीनियर इक्वेशन जो होना चाहिए वो हमेशा क्या क्या किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में होना चाहिए, हाँ कि ना, हाँ जी। यदि इस फॉर्मेट में होगा तो कैसे कैसे कंडीशन हो सकते हैं, तो कंडीशन जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन के कंडीशन क्या होता है। पहला कंडीशन तो हमने यही जाना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हाँ कि ना, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ जी बिल्कुल। ये पहला कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू, अरे हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड कहता है, कंडीशन लिख रहा हूं मैं, कंडीशन लीनियर इक्वेशन मस्ट बी इन द कंडीशन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड कहता है ए बी एंड सी मस्ट बी a रियल नंबर। ए बी एंड सी मस्ट बी अ रियल नंबर, मतलब ए बी सी तीनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। बट इन इक्वेशन बट इन अ इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी, बट इन इक्वेशन एक इक्वेशन में ए और बी बोथ कांट बी 0,
यदि एक इक्वेशन टू वेरिएबल का लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और उसमें ए भी और बी भी दोनों जीरो लिख देते हैं, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहने से बचेंगे, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। पहला तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इसी की बात करता है, टू वेरिएबल्स वाली। दूसरा कहता है ए बी सी विल बी रियल नंबर बट ए एंड बी का बोथ कांट बी जीरो। तीसरा कहता है कि यदि मैं लीनियर इक्वेशन को, यदि मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ऐसे लिखता हूं, कैसे लिखता हूं भाई, ऐसे 2x प्लस 0y प्लस 8 इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मानेंगे। आखिर ना, चाहे मैं ऐसे लिखता हूं 0x 4y प्लस 9 इक्वल टू 19, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही मानेंगे। अरे हाँ कि ना, हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही मानेंगे। बट बट कंडीशन क्या है, यदि हमने बाई को जीरो माना, मतलब बाई के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने जीरो माना, या एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने जीरो माना, इस कंडीशन में ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कहेगा। लेकिन यदि कोई इक्वेशन है, यदि कोई इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है मेरे भाई, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है कि 0x 0y प्लस सी इक्वल टू समथिंग दैट नॉट कॉल्ड वे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने क्या बोला कि यदि कोई नंबर ले लेता हूं, यदि कोई नंबर ले लेता हूं जैसे कि 0x 0y 3 सी में ले लेता हूं 8 और समथिंग, तो इस कंडीशन में दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है भाई, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और नहीं है। जैसे मैं तुमसे पूछूं, जैसे मैं पूछूं क्या पूछूं, पूछता हूँ भाई, क्या पूछता हूँ, कुछ तो पूछना ही पड़ेगा भाई, आ गया हूं तो देखो। यदि मैं लिखूं 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो हाँ जी है। यदि मैं लिखूं 2x प्लस 5y इक्वल टू 18, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, हाँ जी। यदि मैं लिखूं 4x इक्वल टू 3y, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ जी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। कैसे आएंगे, तो मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना इसको, 4x माइनस 3y सी पे किया पे मैं 0 ले सकता हूँ, और ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यदि इसको देखो 2x प्लस 5y, यदि मैं इसको इधर माइनस 18 कर दूं तो क्या इसी फॉर्मेट में आ गया, ax प्लस बी बाई प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया, हाँ जी आ गया। प्लस सी यहाँ पे था, यहाँ माइनस हो गया, तो उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि आप हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। तो ये सारे क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन कुछ एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं 2x² प्लस 7y इक्वल टू 9, क्या लिख दूं भाई, मैं लिख दूं 2x² प्लस 7y प्लस 6
ये भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 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 यहाँ पे जो पावर आया वो कितना आ गया? 2 आ गया। पावर कितना आया? जो डिग्री है यहाँ पे कितना है? डिग्री जो है कितना है? डिग्री जो है कितना है? वो 2 है। डिग्री कितना है? 2 है। और हमने शुरू में बोला था कि डिग्री हमेशा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो डिग्री ही चेंज हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से मैं लिख दूं x बाई प्लस 9 इक्वल टू समथिंग। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? कहोगे सर, कहोगे मेरे भाई, कहोगे सर, कहोगे मेरे भाई, x यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स हैं, तो तुमने ही बोला था कि दो वेरिएबल जहाँ पे होगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन खुद बताओ, खुद बताओ, खुद बताओ कि मैंने सिर्फ इतना बोला था क्या कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए एक्स और वाई होना चाहिए? इसके अलावा क्या हमने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताया था क्या? हाँ जी बताया था। क्या बताया था? कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बताओ इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या इसको ये फुलफिल कर रहा है? एक्स और वाई तो अपने आप साथ में आ गया, तो इस कंडीशन में ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो सो दैट वी कैन से दैट कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हमने सारे डायमेंशन देख लिए कि क्या क्या हो सकता है। हमने देखा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में होना चाहिए, और इस तरीके से हमने देखा कि कौन सा लीनियर इक्वेशन होगा, कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि इसको किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं और अलग अलग जगह पे किस तरीके से ये अप्लीकेबल है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। मतलब कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना, यदि वही पता ना हो कि कहाँ कहाँ पे यूज होगा, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी क्लास 9 में शुरू किए हैं, क्लास 10 में भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देखना है, जो कि हम इसी वीडियो में साथ देखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम देख लेंगे, आज जितना होगा उतना हम करेंगे। लेकिन एक बात बताओ कि इसका यूज कहाँ पे होगा, मतलब क्या जरूरत है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने का? तो देख लो भाई, यदि कहीं पे मिक्सचर प्रॉब्लम आ गया, जैसे होता है ना, कोई चीज किसी से मिल गया, ये हो गया, तो यदि मिक्सचर प्रॉब्लम आ गया तो भी हम इसको सॉल्व आउट कर देंगे। यदि साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ मिक्सचर, ठीक है, प्रॉब्लम्स। ठीक है, दूसरा एज का प्रॉब्लम आ गया, कभी कभी देखते हैं ना, आ जाता है क्वेश्चन, पिताजी बेटे से 4 गुने बड़े हैं, छोटे हैं, पिताजी तो छोटे नहीं होंगे, सॉरी, मतलब बेटा जो है पिता से 4 गुना छोटा है, इस तरह के क्वेश्चन जो आता है इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का, स्पीड का, टाइम का, इन सारे के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज किया जा सकता है। उसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस में भी, वर्क एंड वेजेज में भी, पेयरिंग प्रॉब्लम में भी, और ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम में भी, इन सारे चीजों में हम किसका यूज करते हैं? लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिंपल सा मतलब है कि हम अलग अलग जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक तरीके से एप्लीकेशन है कि हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज आ सकता है। ठीक है, तो हम लीनियर इक्वेशन को अपने रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग जगह पे सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं। यदि मैं आगे चलूं तो आगे चलने के लिए मैंने आपको जो बताया वही है इस स्लाइड में। क्या है इस स्लाइड में? मैंने बोला कि इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये हमने नहीं पढ़ा? हाँ जी पढ़ा ना, यही तो पढ़ा हमने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। हाँ जी होगा, जहां पे क्या होगा? ए बी और सी क्या होगा? रियल नंबर होगा, और ए और बी बोथ कांट बी
बोथ जो होगा दोनों जीरो नहीं होगा, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते। ठीक है जी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते। यदि सेकेंड कंडीशन में चलो, सेकेंड कंडीशन में चलो कि देखो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ था, जो एग्जाम्पल हमने पहले भी इसी टाइप का एग्जाम्पल देखा, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 7 इक्वल टू 7y प्लस 1, x प्लस 2y इक्वल टू 0। अच्छा, ये सब में जीरो है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि यदि मैं इसको ऐसे लिखूं 2x प्लस 4y प्लस 9 और इक्वल टू मैं लिख दूं 8, तो ये मत कहना कि ये तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है, क्योंकि मैं इस फॉर्मेट को तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2x प्लस 4y प्लस 9, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0, तो मैं इसको तो अल्टीमेटली ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ कि ना, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, जहाँ पे स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, जहाँ पे डिग्री चेंज हो जाए, 1 के अलावा हो जाए, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। जहाँ पे x बाई साथ में आ जाए वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। इसको हमने पहले भी देख लिया है, हाँ कि ना। आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं। हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और हमने देखा कि इसके अलग अलग क्या क्या कंडीशंस है, जैसे कि ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, बट एक कंडीशन में ए जीरो हो जाए तो चलेगा, दूसरे में बी जीरो हो जाए तो चलेगा। ठीक है, उसको हम लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स में बोलते हैं, हाँ कि ना। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसको सॉल्व करने हैं, मतलब कि इससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज और जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यदि मैं लिखूं 2x प्लस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसमें मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक बात बताओ मुझे, इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो एक बात बता भाई, ये वास्तव में क्या है, a x है, ये वास्तव में क्या है, रियलिटी में क्या है, बी वाई है, ये सी है इक्वल टू 0। तो खुद बता यार, खुद बता कि ए क्या है भाई, 2 है, बी क्या है, 9 है, और सी क्या है, 8 है, हाँ कि ना। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाई, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सेकेंड कंडीशन में आता हूँ मैं, सेकेंड कंडीशन इसी में मैं लिखता हूँ। यदि मैं लिखूं 9x 8y इक्वल टू 9, 9x 8y इक्वल टू 9, अब मैं बोलूं कि इसमें ए बता, बी बता, सी बता, क्या बता, ए बता, बी बता, सी बता, जल्दी बता क्या होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, बता भाई जल्दी, क्या होगा। नहीं बताएगा कोई नहीं, कोई नहीं बताएगा, चलो भाई, ना बता, ना बता, ना बता, क्या ये एक्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ, ये बी वाई के फॉर्मेट में लिखा हुआ, प्लस सी होना चाहिए, सी के बारे में मुझे पता नहीं है, तो क्या मैं बता इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 9x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। अरे बोल हाँ कि ना, अब बता इस ए को मैं 9 लिख लूँ, बी को मैं 8 लिख लूँ, और सी को मैं माइनस 9 लिख लूँ। अरे हाँ कि ना, हाँ जी हाँ, लिख ही लो, लिख ही लो, तुम्हारी मर्जी, मेरी मर्जी ना भाई, मेरी मर्जी तो चलती नहीं, मेरी मर्जी नहीं चलती, मर्जी चलती है मैथमेटिशियन की, और उन्होंने बताया कि कुछ इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, तो मैंने भी कहा कि भैया आपने बताया तो मेरा काम है सॉल्व करना और बताना, ठीक है, मैं समझा जिस तरीके से उस तरीके से दूसरों को समझाना, और अच्छे तरीके से समझाना, जितने अच्छे तरीके से समझा सकता। हाँ जी कि ना। सेकेंड कंडीशन में आता हूँ, सेकेंड कंडीशन में आता हूँ, यदि मैं लिख दूं 2x
इक्वल टू 3y। और बोलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है बता। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है बता। इसी तरीके से मैं लिख दूं 2x प्लस 9y प्लस 18 इक्वल टू 8। इस समय बता ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है बता, जल्दी बता। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बता। नहीं बताएगा तो फिर मैं बताऊंगा। बता रहा है भाई, बता रहा है क्या, कोई बताएगा क्या, क्या होगा, कमेंट में बताएगा क्या, कमेंट पे भी नहीं बताएगा। चल मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। बोल हाँ कि ना, अरे बोल हाँ कि ना। हाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। हाँ कि ना। तो अब खुद बता, ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया -3, सी तो है नहीं तो सी क्या हो गया 0, सी क्या हो गया 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए क्या होगा 2, बी क्या होगा -3 और सी क्या होगा 0। अरे हाँ कि ना, हाँ जी बिल्कुल होगा। चल इसमें बता, इसमें बता क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। अभी देख मैं सिर्फ ए बी और सी निकालने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं इसी से एक्स और वाई जो अभी ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी मैं सॉल्व करने के लिए दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम पुट करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। बता पहले इस इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ 2x 9 प्लस 18 माइनस 8 इक्वल टू 0। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ जी। लिख लो भाई, तेरी मर्जी मेरी मर्जी, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मेरी मर्जी। 2x 9 प्लस 10। हाँ कि ना। अब बता ए क्या है, ए भाई 2 है तेरा, बी क्या है भाई 9 है और सी क्या है भाई। आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा बता दियो मुझे कमेंट करके। नहीं समझ में आया फिर से आ जाऊंगा कुछ ना नया लेकर और फिर से बताने का प्रयास करूंगा। हाँ कि ना। आई होप कि यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया हो। नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से कभी लेंगे क्लास तो बता देंगे। वीडियो के 2 बार देख लियो, 3 बार देख लियो, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में डाल दियो। मैं चाहूंगा कि एक्सप्लेन कर दूं और तुम्हें समझा दूं। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ से ये राइज होता है, क्वेश्चन यहाँ से ये शुरू होता है कि एक बात बताओ, तुमने ए बी सी निकालने के लिए मुझे बता दिया, तुमने ये बता दिया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लेकिन यदि मैं बोल दूं ऐसा कि x का वैल्यू, जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि x जो है -5 आना चाहिए और इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पुट अप करके दिखाओ, लिख के दिखाओ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होगा, लिख के दिखा। कैसे लिखेगा भाई, कैसे लिखेगा, कोई तरीका है क्या, कोई तरीका है क्या। मैं कैसे लिखने बोल रहा हूँ, मैं लिखने बोल रहा हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिख के दिखा। ठीक है मैं ऐसे लिखने बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं यार, x-5 लिख दिया और उसके बाद बोल रहा है कि पूरा लिख के दिखा। कैसे संभव है, संभव है ना, संभव है ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको x इक्वल टू -5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस को इधर लेके आ जाऊं x इक्वल टू 5 0। बोल बोल, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या। हाँ मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो एक बात बता, यदि मैं a को 1 मान लूं, a को 1 मान लूं तो 1x लिख दूं, b को 0 मान दो तो 0y लिख दूं, प्लस c है तो 5 लिख दूं इक्वल टू 0 लिख दूं। बोलना, 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 अरे हाँ बोल ले, हाँ कि ना। ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना।
तो यदि मैं इसको ए को मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको मैंने 1 मान लिया तो क्या ये एक्स ही रह जाएगा, हाँ कि ना। ये 0 मैंने माना, मैंने बताया था ना कंडीशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का कि दोनों में से एक को तो 0 में मान ही सकता हूँ जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट है। तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, तो ये तो कट गया, बचा क्या 5 इक्वल टू 0। तो बता अल्टीमेटली एक्स इक्वल टू -5 आया। क्या इसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा था? अरे बोलता क्यों नहीं भाई, हाँ कि ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। तो हम इस कंडीशन को, यदि मुझे कोई बोल दे कि x इक्वल टू -5 है, x इक्वल टू -5 है, तो इसको हम सिंपली इस स्टेज में लिख सकते हैं 1x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे तो x का वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में आता हूँ। सेकंड कंडीशन में आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाई जो होगा मेरे भाई, बाई जो होगा मेरे भाई, बाई जो होगा मेरे भाई वो 2 होगा। वाई क्या होगा, 2 होगा। देख जो बोला ना उसी पे बात करते हैं, ठीक है। जो बोला इसने उसी पे बात करते हैं। इसने क्या बोला कि बाई को कितना लिख, 2 लिख। बाई को कितना लिख, 2 लिख। तो तू बता भाई, क्या मैं बाई -2 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। और यदि बाई का वैल्यू निकालना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0x1/-2 इक्वल टू 0। बोल भाई, ये 0, बता वास्तव में ये किस फॉर्मेट में आया, ये उसी फॉर्मेट में आया, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में आया। हाँ आ तो गया गुरुजी, आ तो गया गुरुजी, लेकिन ये करके वेरीफाई भी करके बता दो ना किस इक्वेशन में जो तुमने लिखा है उसके बाद बाई इक्वल टू 2 ही आएगा। अरे आएगा ना, 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, 1 से बाई मल्टीप्लाई हुआ बाई, -2 था, -2 लिखा इक्वल टू 0 लिखा। तो तू खुद बता बाई इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। इसलिए तो लिखने के लिए बोला था, लो लिख दिया। अरे बोल ले, हाँ कि ना, हाँ कि ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, तुमने बिल्कुल सही बोला कि हाँ इसी तरीके से होगा। इसी तरीके से 2x इक्वल टू 3 बोल रखा, क्या बोल रखा, 2x इक्वल टू 3। एक मैं बता देता हूँ 2x वाला, फिर बाकी तू एक वाला सॉल्व करके मुझे बताइयो हमारे कमेंट बॉक्स में। बता देगा ना, बता ही देगा, तेज बच्चा है भाई, बता देगा, बता देगा। एक क्या है, 2x इक्वल टू 3 है, हाँ कि ना। किस फॉर्मेट में लिखना है, अरे उसी फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट की तुम बात कर रहे थे, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में लिखना है। इसी फॉर्मेट में लिखना था क्या, हाँ इसी फॉर्मेट में लिखना है। तू खुद बता, क्या इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ कि ना, बोल बोल बोल, हाँ लिख सकता भाई। तो अब तू खुद बता कि मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, तो ये वाला बता, ए एक्स हो गया, ये बी बाई की बात कर रहा था तो मैं बी बाई लिख लेता हूँ, -3 लिख लेता हूँ। बता, अब बता 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू, मैंने कुछ किया क्या, मैंने कुछ किया ही नहीं। 2x बोल रहा था, मैंने देखा ए एक्स के बराबर है, मैंने सामने लिख दिया। -3 था, +3 था, मैंने इस उल्टे साइड लेके आया, -3 हो गया। और 0y था, 0y हो गया। अरे बोलना, हाँ बोलना। तो अब बता इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2x प्लस 0y -3 को यदि सॉल्व करो तो देख 2x, ये तो 0 हो गया, इसकी बात मैं करूंगा नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं। तो 2x इक्वल टू 3 हो गया। क्या इसी के बारे में बोल रहा था क्या, इसी के बारे में बोल रहा था क्या, हाँ जी इसी के बारे में तो बोल रहा था। तुम इतने देर से क्या ही बता रहे थे, इसी के बारे में बोल रहा था, बोल रहा था इसी के बारे में, हाँ तो ले लिख दिया, बोल रहा था तो लिख दिया, हाँ कि ना। और ये सही भी हो गया। तो ये हो गया हमारा कि यदि कोई
वैल्यू दिया रहे और उससे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में लिखने के लिए बोले तो किस तरीके से लिखते हैं, इसको भी हमने देख लिया। अरे हाँ कि देखा कि नहीं? हाँ जी देख लिया ना, हाँ देख लिया। तो यहाँ तक तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं आया क्या? आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। नहीं, हाँ हाँ आ गया होगा। नहीं आया होगा बताइए, फिर से बता दूंगा। ठीक है, अब आगे चलता हूँ यदि, तो आगे देख भाई, जो मैंने शुरू में तुम्हें बताया था ना उसी के बारे में बात हो रही है कि ए एक्स है, बी बाई है, प्लस सी है, इक्वल टू जीरो होगा। ए बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ वाई है, सी जो है कांस्टेंट टर्म है। ये सब बता रखा है ना तुझे। यहाँ पे इसी को हमने इलिबरेट फॉर्म में ए इक्वल बी इक्वल टू 3, ठीक है, सी, ठीक है, सी इक्वल टू, ये कट गया थोड़ा, ठीक है, सी इक्वल टू -6 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। ये तो तुम्हें आ गया होगा ना, ये तो आ गया होगा ना, ये तो आ गया होगा ना, हाँ जी आ गया ये तो आ गया, ये तो आ गया। इसी का एक अनदर फॉर्म है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन ये किस फॉर्मेट में होता है? एम इक्वल टू, ठीक है, इस फॉर्मेट में होता है। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये वाले फॉर्मेट पे हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होता है। यदि आगे की स्लाइड में चलो तो ये सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो थोड़ा सा मैं इसको चाह रहा हूँ कि तुमसे डिस्कस कर लूँ। क्या डिस्कस कर लूँ? क्या डिस्कस कर लूँ? सॉल्यूशन निकालने के लिए कि यदि लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी में लिखते हैं, तो इक्वल टू जीरो होता है, इक्वल टू जीरो होता है, इक्वल टू जीरो होता है, इक्वल टू जीरो होता है। और इक्वल टू यदि जीरो होता है, इक्वल टू यदि जीरो होता है तो सेटिस्फाई कैसे करता है, किस तरीके से करता है? एक क्वेश्चन देखता हूँ, इसी स्लाइड पे देख लेता हूँ, इसी स्लाइड पे देख लेता हूँ कि जैसे कि एक दिया हुआ था 2x प्लस 3y -6 इक्वल टू जीरो। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देख मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, एक चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, x है, y है। यदि x का वैल्यू मैं जीरो लेता हूँ तो y, इसको उधर लेके जाता हूँ 6 हो जाएगा। हाँ कि ना, तो ये जीरो हो गया। तो यदि x का वैल्यू जीरो लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3y इक्वल टू 6, तो 3 2 जा 6। हाँ कि ना, तो y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोल हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो मैं बोल सकता हूँ एक पॉइंट जो हुआ, एक पॉइंट जो हुआ इस सॉल्यूशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? 0 2 हुआ। हाँ कि ना, अरे हाँ सही तो बोल रहे हो तुम, 0 2 हुआ। अब बता दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में यदि मैं बाई का वैल्यू जीरो ले लूँ, ठीक है, क्या ले लूँ? बाई का वैल्यू जीरो ले लूँ, ले 2x था, बाई का वैल्यू क्या ले लिया? जीरो, जीरो बाई, इसको इधर लेके गया 6 हो गया, 2x हो गया, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। x का वैल्यू कितना है आपके पास? 3, बाई का वैल्यू कितना लिया था? जीरो। अरे बोल हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अरे हाँ सही तो बोल रहे हो तुम। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगला कंडीशन भी एक और ले लेता हूँ। अब की बार x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 1। तो कितना बचा? 2x प्लस 3y, माइनस था उधर गया, कितना हो गया? प्लस 2x। x का वैल्यू मैंने कितना लिया? 1 लिया। अरे लिया कि नहीं? प्लस 3y, हाँ के लिया, इक्वल टू क्या हो गया? 6। ये बता 2 हो गया प्लस 3y हो गया इक्वल टू 6 हो गया, हाँ हो गया। अब बता 3y हो गया, ये 6 हो गया, हाँ हो गया। ये इधर जाएगा भाई, हाँ जाएगा, तो कितना हो गया? -2 हो गया। हाँ कि ना, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया? 6 -2 कितना हो गया? 4। तो बाई इक्वल टू कितना हो गया? 4/3। हाँ कि ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि बाई का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? 4/3 आएगा। लेकिन हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वैल्यू है वो प्रॉपर इंटीजर्स में आए। फ्रैक्शन वगैरह में जब आता है, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह में आता है तो हमें दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में फिर हमें बहुत ही ज़्यादा पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो हमें इससे बचना है थोड़ा सा कि इसको हम ना ही करें तो अच्छा है कि
फ्रैक्शन में ना आए, इंटीजर्स में ही रहे, 1 2 3 4 रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हम इस तरीके से करते हैं। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे पुट कर ले, ये सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा सेटिस्फाई? क्योंकि हमने इसी से वैल्यू निकाला। जैसे कि मैं एक सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैंने 2x लिखा था प्लस 3y इक्वल टू 6 होगा। अब देखिए यदि इसको मैं सॉल्व करूँ, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो तू खुद बता, x का वैल्यू यदि 0 लिया था, ठीक है, तो 3y इक्वल टू क्या हो गया 6, तो ये 0 हो गया प्लस 3y हो गया और 6 हो गया, तो 3y इक्वल टू 6 हो गया और 3 2 जा 6। तो मतलब वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर ले, यदि बाई का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, देखिए यदि यहाँ पे 2x था, यदि वैल्यू यहाँ पे बाई का 2 पुट कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा और 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/2, तो मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब ये सब का ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि एक्स और वाई का वैल्यू। इस पर मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं कि मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन आई होप कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से सॉल्व आउट होता है और किस तरीके से इसका वैल्यू पुट करके हम एक्स और वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हाँ कि ना? यदि यहाँ तक यदि समझ में आ गया, तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, ग्राफ का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, ग्राफ का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जैसे ये एक्स वाई प्लस बी प्लस सी का किस तरह ग्राफ बनता है, फिर इसके बाद इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है, पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन किस तरीके से बनते जाता है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू की बात है जो क्लास 10 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंस क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये होता है, किस तरीके से सॉल्व होता है। आई होप कि जहाँ तक आज हमने सॉल्व किया, जहाँ तक हमने किया वो बिल्कुल ही परफेक्ट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। आगे हम इसी में क्लास 10th वाला जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसको भी ऐड ऑन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि बिल्कुल एकदम जिस तरीके से हम जाना चाह रहे हैं उस तरीके से जा रहे हैं कि नहीं। यदि वीडियो समझ में आया, यदि कंटेंट समझ में आया, यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक बार देखना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जो भी तुम्हारी इच्छा करना। और यदि वीडियो में कुछ फीडबैक देना हो तो फीडबैक दे दियो कि भैया ये चेंज कर दो तुम, मैं प्रयास करूंगा कि चेंज कर दूं भाई, क्योंकि अल्टीमेटली वीडियो तो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तो जो दिक्कत होगी वो बता देना। आज के लिए बस इतना ही।